रीवा के रेल यात्रियों के लिए मुंबई रीवा स्पेशल ट्रेन अब राहत नहीं बल्कि बड़ी परेशानी का कारण बनती जा रही है। यात्रियों को सुविधा देने के उद्देश्य से शुरू की गई यह स्पेशल ट्रेन लगातार अपने नाम के विपरीत काम कर रही है और हर फेरे में लोगों को घंटों की देरी झेलनी पड़ रही है। शनिवार को इस ट्रेन ने हद तब पार कर दी जब यह अपने निर्धारित समय से करीब 13 घंटे विलंब से रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची। सुबह 9:45 पर रीवा पहुंचने वाली यह ट्रेन रात लगभग 11:15 बजे स्टेशन पर पहुंची, जिसने पूरे दिन ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि हर बार यह स्पेशल ट्रेन 10 से 12 घंटे की देरी से रीवा पहुंच रही है, जिससे साफ है कि यह समस्या अब अपवाद नहीं बल्कि व्यवस्था की स्थायी खामी बन चुकी है। बताया गया कि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से इस स्पेशल ट्रेन को शुक्रवार दोपहर 1:30 पर रवाना होना था, लेकिन शुरुआत ही गड़बड़ी से हुई और ट्रेन करीब 5.25 घंटे की देरी से शाम लगभग 6:45 बजे रीवा के लिए रवाना की गई थी। इसके बाद रास्ते भर स्पेशल का तमगा इस ट्रेन के लिए किसी विशेष सुविधा की जगह बोझ बन गया। नियमित ट्रेनों को प्राथमिकता देने के लिए इस स्पेशल ट्रेन को कई छोटे छोटे स्टेशनों पर रोककर खड़ा रखा गया, जिससे इसकी रफ्तार बार बार थमती रही और यात्रा समय लगातार बढ़ता गया। यही वजह रही कि मुंबई से रीवा तक का सफर यात्रियों के लिए थकान, अनिश्चितता और परेशानी का लंबा सफर बन गया। सबसे बड़ी दिक्कत उन यात्रियों को हुई जो सिर्फ रीवा तक नहीं बल्कि रीवा पहुंचने के बाद सीधी सिंगरौली और जिले के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों तक जाने वाले थे। रीवा और मुंबई के बीच यह इकलौती सीधी ट्रेन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग इसी पर निर्भर हैं। जब ट्रेन देर रात रीवा पहुंची तब कई यात्रियों को आगे जाने के लिए ना तो बस मिली, ना ही लोकल वाहन आसानी से उपलब्ध हो सके। क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और दूर दराज के यात्रियों को स्टेशन पर ही घंटों इंतजार करना पड़ा या फिर मजबूरी में महंगे निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। कई परिवारों के लिए यह सिर्फ देरी नहीं बल्कि सुरक्षा और सुविधा दोनों का गंभीर सवाल बन गई। यात्रियों का कहना है कि यदि यह ट्रेन हर फेरे में इतनी ही देरी से चलनी है तो इसे स्पेशल कहने का क्या मतलब रह जाता है। लोगों का आरोप है कि रेलवे यात्रियों की सुविधा के नाम पर स्पेशल ट्रेन तो चला रहा है, लेकिन उसे समय पर चलाने की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है। स्थिति को और गंभीर बना रही है तुर्की और बगहाई के बीच चल रहा एनआई वर्क, जिसकी वजह से दूसरे दिन भी रीवा सतना रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। इस निर्माण कार्य का असर सिर्फ एक ट्रेन तक सीमित नहीं रहा बल्कि कई महत्वपूर्ण ट्रेनों की रफ्तार थम गई। सतना से रीवा आने वाली एकता नगर सुपरफास्ट ट्रेन को जहां सामान्य से कहीं अधिक समय लगा और यह सफर करीब 2 घंटे में पूरा हुआ, वहीं रीवा से रवाना होने के बाद इतवारी एक्सप्रेस को तुर्की स्टेशन पर लगभग 1 घंटे तक खड़ा रखा गया। यही हाल रीवा से जाने वाली आनंद विहार ट्रेन का भी रहा, जिससे यात्रियों को एक बार फिर देरी और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। रेलवे सूत्रों के मुताबिक अगले 2 दिनों तक भी यही स्थिति बनी रह सकती है, यानी यात्रियों की परेशानी फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही। लगातार हो रही इस देरी ने रेलवे प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि रीवा मुंबई जैसे महत्वपूर्ण रूट पर जहां एक ही सीधी ट्रेन है, वहां यात्रियों की संख्या और जरूरत को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती। रेलवे के लिए जरूरी है कि वह न सिर्फ ट्रेन चलाने की घोषणा तक सीमित रहे बल्कि उसकी समयबद्धता, प्राथमिकता और यात्रियों के अंतिम मील कनेक्टिविटी पर भी गंभीरता से काम करे, वरना यह स्पेशल ट्रेन आने वाले दिनों में यात्रियों के लिए सुविधा नहीं बल्कि परेशानी और अव्यवस्था की पहचान बनकर रह जाएगी।